आज एक बार फिर बलूचिस्तान अफसोसनाक खबरों की जीनत बना हुआ है, जहां वही पुरानी कहानी, वही खून और वही लाशें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। हालिया दिनों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमले हुए। कहीं फायरिंग, कहीं धमाके और कहीं खौफो हरास ने जिंदगी मफलूज कर दी। हुक्काम इसे रियासत की सलामती पर हमला करार देते हैं, मगर जमीनी हकायक कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात, साफ पानी, तालीम, सेहत और रोजगार से महरूम है। यही महरूमियां वक्त के साथ गुस्से में बदलती गईं, जो आज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। रियासत अमन के लिए ऑपरेशंस को जरूरी करार देती है, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ बंदूक से दिल जीते जा सकते हैं और क्या ताकत से एतमाद बहाल हो सकता है? जब एक माँ अपने बेटे को वतन की हिफाजत के लिए भेजती है और उसकी लाश वापस आती है, या एक मजदूर रोजी की तलाश में निकलकर अपने बच्चों के लिए मैयत छोड़ जाता है, तो ये महज खबरें नहीं बल्कि इंसानी सानहे होते हैं। आज बलूचिस्तान का आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करता है। वो ना मुकम्मल तौर पर रियासत पर भरोसा कर पा रहा है और ना ही तशद्दुद को हल समझता है। वो सिर्फ अमन, इज्जत और अपने बच्चों का महफूज मुस्तकबिल चाहता है। इसीलिए वक्त आ गया है कि बंदूक के साथ साथ बातचीत को भी मौका दिया जाए। बलूचिस्तान के अवाम को सुना जाए, उनके मसाइल समझे जाएं और उन्हें बराबर का शहरी होने का एहसास दिलाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान का मसला सिर्फ ताकत से हल होगा, या इंसाफ, बराबरी और एतमाद ही इसका असल हल है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि पूरी कौम का है।